अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आप लोगों की फरमाइश पे कि आप मेरी अम्मी का जो चटनी का स्पेशल मेथड है वो सीखना चाहते हैं, जो स्पेशल रेसिपी है वो सीखना चाहते हैं, तो आज मैंने अपनी अम्मी को कहा है कि वो हमें चटनी बनानी सिखा दें। तो आज गुल मैडम यानी मेरी अम्मी खुद किचन में मौजूद है, जो हमें सिखाएंगी धनिया की चटनी। आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, जिसके अंदर हम क्विकली से धनिया की चटनी सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है सब्ज़ पत्ते वाला धनिया जिसको धोया हुआ है और साफ़ किया हुआ है, लहसुन 4 से 5 जोए, अदरक 3 से 4 छोटे पीस, कटी हुई प्याज और 15 हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा और आमचूर। ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ऑलमोस्ट आधा कप, और इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स अब ऐड करने हैं जो अभी डिस्कस किए हैं, लाइक सब्ज़ धनिया, प्याज कटी हुई, अदरक और लहसुन के जोए, और इसके साथ ही स्पाइसेस को भी ऐड कर देना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ये ज़ीरा ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून है, नमक 1 टेबल स्पून, लेकिन बाद में भी नमक को ऐड किया जा सकता है, आमचूर 3 टेबल स्पून। नमक को यहाँ पे कम इसलिए ऐड किया है कि नमक अगर कम रह जाए तो उसको ज़्यादा ऐड किया जा सकता है बाद में भी, लेकिन अगर ऑलरेडी नमक ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, इनका कोई भी छोटा पीस बाकी ना रह जाए, और ग्राइंड होने के बाद ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे किसी कांच की बरनी या प्लास्टिक के डब्बे में निकाल लेंगे। इसको बनाकर अम्मी ऐसे ही रख देती हैं, जो 15 से 20 दिन तक चल जाती है। आप इसे बनाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपका दिल करे पकोड़े बनाने के लिए, या फिर बाज़ार से आपने समोसे मंगवा लिए हैं या कुछ भी ऑर्डर किया है, ऑलरेडी आपके घर में चटनी तैयार है, आप जस्ट इसे फ्रिज से निकालें और यूज़ कर लें। उम्मीद है आप सबको मेरी अम्मी की ये बनाई हुई चटनी बहुत पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को थम्स अप करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।